जिंदगी में ऐसी ऐसी मिलती है राहें, कभी जागे कभी सोए राहें। अच्छा, ठीक थी। वो यहाँ आता तो बात बढ़ भी सकती। मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तुम बुलाओ उसे, आमने सामने बात होगी, पूरा इंसाफ मिलेगा। अल्लाह खैर और बेड़े पार। तुम नहीं, किसी और को भेजो। वीरू, बुला लो। बोलो चलो, बोलो चला। अब तुम जा सकते हो। होगी है ना तेरी रैकी? हाँ, सब ठीक है। चल भी पहुंच, मैं रोटी खा के आता हूँ। कब रख। बस आज तुम हमारे हाथों से बच नहीं सकता। आज जब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। के सामने सरवर और उसके साथियों ने आपस में छुपकर हमला कर दिया। चौधरी, देख लिया वही हुआ जिसका मुझे डर था। देख ली तेरी बच्चे। बस भाई बस छोड़ दे। आज के लिए इतना ही काफी है, बस छोड़ दे। ये कोई तरीका नहीं है चौधरी साहब। बासु आज पंचायत में भी किया।
अहमक लड़कों ने पीठ लगा बस चले जाइए। चल बस बासु चल आए, चल चल चल। जरा हकीम साहब की बात करते हैं। मैं मर गई। बेटे खून कितना निकल आया। मैं पुत्र तेरी दूर बुलाई। ये देख खून कितना निकल आया। वैसे सब तो प्यारी है, बड़ी नसीबों वाली जिसने ऐसा जवान बेटा पैदा किया। दवाई लगा। चलो 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 मैं दूध देने जाती हूँ। मैं बोलूँ कर देती हूँ। फिक्र न करना, हमारा जख्म जल्दी अच्छा हो जाएगा। मुझे जख्म भरने की कोई जल्दी नहीं। तुम कल आके ना अब्बा जी को भी दिखा देना। वो आज किसी मरीज को देखने हाथ वाले गाँव गए। ये तो सुना था कि उनके हाथों में शिफा है, लेकिन आपके हाथों में कुछ और है। जख्म को पानी से बचाना। मैं दूध लेके आती। अगर नीचे रख। मुझे पता होता ना कि आपके मरण से इतनी ठंड पड़ती है तो मैं अपने सारे पिंडे पर जख्म लगने देता। तब ना कर। ठीक है ना, जल्दी ठीक हो जाएगा। हैं? यार जुरे तूने बड़ा अच्छा किया जो बीच में आया, वरना अगर मैं गुस्से में आकर सरवर को जमीन पर पटक देता ना तो शायद वो सारी जिंदगी ना चल सकती। चलो उठो चले। आपा पट्टी हो गई ना, दवाई तो नहीं और लगानी? हाँ, नहीं। क्या हुआ पहा? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो क्या है? वासु, वासु मेरा शेर पुत्र, ये क्या हो गया तुझे? या अल्लाह है। ये किसकी नजर लगी मेरी जान को? चाचा चाचा ठीक है, बस मामूली सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। तुम परिया पंचायत की खेत भी जीत गया पुत्र। शाबाश। हाँ। चलो जाओ। नहीं आता, मैं फिर सही नहीं, मैं फिर आऊंगा। जी अच्छा अच्छा। हद हो गई। अब गुस्सा जाने भी दो। अली जुबान में मेरी दाढ़ी मुंडवा के रख दी और हाथ की आया। शर्मिंदगी। अगर चुराना आ जाता तो ओए तुम आते दर्जन आदमी मिलकर उसे गिरा भी लेते तो क्या मैं तुम्हें बहादुरी का तमगा दे देता? सजा देना चाहते। हर काम और खेल के कुछ असूल होते हैं। खिलाड़ी में कुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए। वो क्या कहते हैं अपना? हाँ, अगर तुम उसे गोली मार दो तो क्या मैं तुम्हारी जीत समझ लूं? ठीक है चाचा, मैं अब उसे मैदान में ही हराऊंगा। उन लोगों ने एक टोली बना रखी है बा माछी, मियां अब्दुल, जीरू पोली, अनवर पासो कुमार और जूरा पट्टी। बाकी सब कुछ सामने चलता है। और जूरे को क्या तकलीफ है? अब टेढ़ों में बड़ा इत्तेफाक होता है सरवर। हर रेवड़ के साथ एक कुत्ता होता है। जूरे का बंदोबस्त करना ही चाहिए। कोई और बेवकूफी ना कर बैठना। हाँ चाचा, नहीं होती। यारों का हुक्का पानी बंद कर देना था। अगर उनको मलक की हिमायत हासिल है चाचा। क्या कर सकता है? उसे तो दोनों हाथों से नजरे नजराने समेटने से फुर्सत नहीं है। हम जमीनों के मुकदमे में
दोनों हाथों से दौलत लुटा रहे हैं, वो इकट्ठी कर रहे हैं। ओए, अपने अपने घरों को जाओ। आजा जा। ये तो सुना था कि उनके हाथों में शिफा है, लेकिन आपके हाथों में कुछ और है। मुझे पता होता ना कि आपके मरम से इतनी ठंड पड़ती है, तो मैं अपने सारे पिंडे पर जख्म लग रहे थे। जूरे यार, जूरे आज तो कमाल ही हो गया। हाँ, बासु ने सरवर और उसके साथियों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तुमने भी मौके पे पहुंचकर चुप कर जा, चुप कर जा। क्या बात है जूरे? क्या बागा मालूम से सुनारों की मुदेक, क्या चला जाए यहां से। बस तुम्हारी ये हिम्मत मेरे होते हुए मेरी आंखों के सामने पापा को मैली आंख से देखे, ये हो नहीं सकता। चूरे के होते हुए ये नहीं हो सकता। तुम कहाँ है बासु? तो है। बासु, क्या पता आप आदमी से पसंद करती हो। क्या बात है? और ये ऐसा है क्या जोड़ हुआ? बासु, चूरे, तूने मुझे कुछ बताया नहीं। कहा ना कुछ नहीं है। सुपुत्र, मैं तो है ना, क्या हुआ? मेरी तो समझ में कुछ नहीं। आप माशाल्लाह पढ़ाई में बहुत लायक हैं, शक्ल सूरत भी ठीक है, बस थोड़े से पेंडू लगते हैं। कोई बात नहीं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। अगर पॉलिश वॉलिश हो जाए ना तो बहुत अच्छा गुजारा चल सकता है। देखिए, जरूरी तो नहीं कि इंसान शादी। तुम लोग यहाँ क्या करने आई हो? पता नहीं कि इंटरव्यू हो रहा है। जाओ यहाँ से, चले भी जाओ, अब जाओ ना। आप मेरी बात है, आपने शादी करनी जो सभी करते हैं। अगर आपकी शादी रिजवाना के साथ तय कर दी जाए तो? जी? एक ही डाल के कहाँ से आपको जी? क्या जी 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 लगा रखी है? आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो ऐसी बातें करती हूँ। आप बहुत जबरदस्त है। मुंह पर कहना चाहती हूँ। मुझे आपसे डराने लगा है।
मैं डाइन चुड़ैल हूँ, ड्रैकुला हूँ। मैं अब चलता हूँ, मुझे काम याद आ गया। डर कर भाग रही हूँ। नहीं यकीन करें, मुझे काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। खालिद भाई इधर आए ना, बैठे ना, बात तो सुन। कुछ नहीं कहती मैं आपको, बैठे बात। देखिए खालिद भाई, ये सब मजाक था। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा और इस घर में आते जाते रहिएगा। आप इंटरव्यू में पास हो गई, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर के लिए आपको इंतजार करना होगा। देंगे ना? कितना? टिल डेथ। अगर आपके जज्बे में सच्चाई हुई ना तो आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और एक दिन मैं खुद अपने हाथों से आपकी दुल्हन को सजाऊंगी। तो मुझे समझ ही नहीं आई। अब जाए भी, आपको देर हो रही है। अब मैं जा रहा हूँ। चाय बिटिया। रख दीजिए। अरे चचा, क्या करते हैं आप? बर्तन कब से गंदे पड़े हैं। रखता हूँ बिटिया। क्या पढ़ रही हो? खाली सबकी नजर। अच्छा, तुमने भेजी है? नहीं, मेरी कहानियों की कॉपी में रखी थी, शायद गलती से रख दी है। गलती से या? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। पढ़ लें आप। ये खुद ही पढ़कर सुना दो। उन्वान है राहें। इन राहों पर बिखरे बिखरे कितने ही अफसाने हैं, नक्श मेरे कदमों के इन पर साल साल पुराने हैं। इन राहों में कदम कदम पर यादों की तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें ये तहरीरें सब मेरी जागीरें हैं। बस इसी तरह के अशार हैं। अच्छी है। मेरा ख्याल है नामुकम्मल है, कहीं लिखते लिखते रखती होंगी। इंतजार भाई से कहूँगी, वापस दे आएंगे। लेने दो भाई, जब आए तो पूछकर लौटा देना। पूछकर? हाँ भाई, हो सकता है उसने ये तुम्हारे लिए ही लिखी हो। शरीफ और शर्मीले शायद ऐसे ही होते हैं। भाभी, अरे भाई, चाय तो पीती जाओ। शहनाज 8 दिन लाहौर में गुजार कर आज बिलाकर वापस रावलपिंडी से गई। हम सब उसे एयरपोर्ट छोड़कर आए। बढ़िया सोर है। जाते हुए मुझे कहने लगी, मेरी बातों पर गौर करना, गुस्से मत खोना। मैंने कहा, शानी, सब मर्द एक जैसे होते हैं। कहने लगी, सब एक जैसे नहीं होते। उसे गांव से आए हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ, उसे भी शहर की हवा नहीं लगी। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गई। मुझे चुप देखकर कहने लगी, क्या हुआ? मैंने कहा, शानी, किसी को पसंद ना पसंद करना अपने बस की बात थोड़ी होती है। मेरे उस जवाब पर उसने मुझे डांट दिया। कहने लगी, अल्लाह ने इंसान को दिल के साथ साथ दिमाग भी तो दिया। पता नहीं ऐसी बातों से उसका क्या मकसद है। और फिर मैं भी सोचती हूँ कि जैसे उस रोज सुनार की दुकान पर मैंने सलीम को देखा, शायद ये सब लोग ठीक ही कहते हैं। ये क्या है? बोतल है और क्या है? बोतल है। तो तू तो कहता है कि तू शरबत नहीं पीता। हाँ तो नहीं पीता, और क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, कोई बोतल खाली हो गई है। रोज पियोगे शरबत तो बोतल तो खाली होगी ना फिर। मैं खुदा की कसम, मैंने इतना सा भी शरबत पिया हो? और मैं तो भूल ही गया था, मैं तो गांव से इतने दिन बाद आया हूँ। तूने बिल्कुल से शरबत नहीं पिया? नहीं पिया। फिर मेरी जान जरूर कोई चूहा पी गया। चूहा पी गया? हाँ। हैं?
और इतनी अच्छे तरीके से ढकना भी बंद कर गया। यार मैं तुझे सच बताऊं क्या बात है, मैं समझ रहा था कि शायद तू भी साथ साथ पी रहा है, तो क्या पता। यार कोई बात नहीं, लेकिन तूने ये क्यों कहा कि तू शरबत नहीं पीता? यार मैंने सोचा कि तेरे जैसे बंदे का क्या एहसान है, पी तो रहा है तो साथ मैं भी पी लूंगा। अच्छा, जरा शुक्रिया भी अदा कर। शुक्रिया किस चीज का? लै चला लंबी चीज खुदा दी, ना तेले दी ना पा दी। पागल। तो यार इधर नहीं रखी थी मैंने कहानियों वाली। हाँ, उसमें एक ताजा नामुकम्मल गजल थी मेरी। और उसमें से मैंने 2-1 कहानियां पढ़ी हैं, मुझे बिल्कुल नापसंद। फिक्की मैंने उसको कूड़ेदान में भगा के मारा। आओ गई। वो ये क्या कह रहा है? उसमें किसी की अमानत थी। हाँ भाई, मेरे साथ तू ये करेगा ना, अकेले अकेले दावतें खाएगा, अकेले अकेले ज़ियाफ़तें उड़ाएगा, तो मैं तेरे साथ यही करूँ। डायरी डायरी दे मुझे। अब देख मेरी बात सुन, बैठ बैठ। जज्बात पे कंट्रोल। तू मुझे ये बता कि अगर तुझे मैं वो डायरी ला दूं तो मुझे क्या दो? बस लेने देने की बात है। डायरी कहाँ है मेरी? तो भाई इंतजार आया था, वो ले गया है, और तुझे भी घर आने के लिए कहा है। जा निकाल दीजिए। मुझे एक बात तो बता कि तेरी जान किस किस चीज के अंदर है? इतनी नन्ही सी जान को अपने साथ क्यों नहीं रखता? और तुझसे अच्छे तो पुराने वक्तों के शहजादे थे, अपनी जान तोते में रखी होती थी, जिन आता था तोता काबू कर लेता। चल 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 चल, सारा मूड ही खराब कर दिया। अब बूट कल पॉलिश हो। तो पहले बताना था ना कि डायरी वो ले गए। तूने पहले पूछा है? शरबत का रोना रोड़ा है तू बस। यानी चीटिंग कर रही हो तुम। चीटिंग पीछे पीछे नहीं, पीछे रखो। बिल्कुल। तो हालिद भाई आपके पेपर कैसे हुए? बहुत अच्छे, बस दुआ करो मैं पास हो। आप पास ही पास हैं, आप फिक्र नहीं कीजिए, फर्स्ट डिवीजन है इंशाल्लाह। थैंक यू। तो वर्ड्स तो मिल गए। अम्मी का भी गिनने, अब्बू का भी कितने हो गए? 4, 5 में से 4। मेरा कीमती होता है। खालिद भाई, जमहूरियत में हर वोट कीमती होती है, बंदे को गिना जाता है, तोला तो नहीं जाता। एक वोट ना मिला तब भी बहुत है भाईजान, 80%। वैसे भी रुपया बैलेटिंग में तो 5 ही निकलेंगे, आप फिक्र ना करें। क्या हुआ? कुछ न कुछ नहीं। हाजिद भाई, आपने फिल्म दिखाने का वादा किया था। हाँ तो चलो, बस अम्मी अब्बू से इजाजत ले लो। लेकिन एक शर्त है। क्या? सब चलेंगे। अम्मी अब्बू भी? अम्मी अब्बू अम्मी अब्बू भी, हाँ मुझे तो कोई एतराज नहीं है, बस अम्मी अब्बू का इस शर्त से ताल्लुक नहीं। वैसे आपको मतलब ये तो नहीं मैं और फरजाना? नहीं। मैं समझ गई, बाजी नंबर 1 और बाजी नंबर 2। बाजी नंबर 2 तो तैयार है, बाजी नंबर 1 की फिक्र करें। क्या हो रहा है आपको? कुछ नहीं। चलोगी ना बाजी? हाँ भाई, नंबर 1 लोग 3rd क्लास लोगों के साथ कैसे जा सकते हैं? ये नहीं जाएंगी तो हमारी भी छुट्टी। छुट्टी तो मेरी होने वाली है, बस मैं 2-3 दिन में गांव चले जाऊंगा। हमेशा के लिए? हमेशा के लिए भाईजान? नहीं, रिजल्ट आने तक। अस्सलाम वालेकुम। बैठो बेटा, बैठो बैठो। गुड्डो हो रही है? अच्छा, आओ बेटा। तुम्हें तो रज़ो ने फोन कर दिया कि तुम आए, बस हमने ताज़ियत की और वापस आ गए। अलगू के पेपर कैसे हो गए? बहुत अच्छे आंटी। अब क्या इरादा है? रिजल्ट आने तक गांव में रहूंगा, और अगर पास हो गया तो फिर किसी को ज्वाइन कर लूंगा। ना, तुम मेरे दफ्तर आना शुरू करो। गाँव जाकर क्या करोगे? और क्या, वहां जाके झगड़े झमेलों में फंस जाओगे। देखो ना, मुझे भी सहूलत हो जाएगी, तुम्हें भी जेब खर्च मिलता रहेगा। जी, मैं सोचूंगा। नहीं, इसमें सोचना कैसा, तुम्हारे अंकल बिल्कुल ठीक है। बस आज से तुम जेब खर्च मंगवाना बंद करो। आप मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी क्यों नहीं कर लेते? मशवरा बेहतरीन है। अब तो मानना ही पड़ेगा भाईजान। अब तो मानना ही पड़ेगा। पूरे गांव में मुझसे ज्यादा हैसियत वाला कोई है? क्या कमी है मुझ में भाभी? बहुत बेवकूफ और जिद्दी लड़की है। तुम उसे राजी कर सकती हो,
मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी। अगर ऐसा हो जाए भाभी, तो जैसा उसके लिए ऐसे ही 10 तोले का गहना तेरे लिए। अच्छा अच्छा, अब जाओ, अबू भाइयों को खेतों में रोटी देकर आती होगी। फिर क्या हुआ, तुम तो मेरी बहन हो ना। वो समझेगी मैं तुम्हारी बातों में आ गई हूँ। तुम खामोश से बात करो जरा तरीके से, बहुत सर चढ़ा रखा है उसने उसे। हाँ, उसके सामने तो मुझे भी कुछ नहीं समझता। तुम्हारी सरदर्दी भी खत्म हो जाएगी और मेरी जिंदगी भी संवर जाएगी। सलाम चाची। वालेकुम सलाम। वो चाची, मैं आपको बहू के घर आने की मुबारकबाद देने आया था। खैर मुबारक हो। लिए तू लस्सी पानी पूछा? हाँ चाची, लस्सी पी मैंने। अच्छा तू बैठ पुत्र, मैं अभी आती हूँ। अच्छा, मैं भी चलता हूँ। क्या हाल है चाची? अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हो गया। मैं अब नहा सकता हूँ ना अरे हाँ भाई, क्यों नहीं, बिल्कुल नहा सकते हो तुम खैर उधर, मैं तुम्हारे लिए एक दवाई बनाई है, वो लेके आ। अबू जी मैं ले रहा। नहीं पुत्र, तुम ठहरो, मैं लेके आता हूँ। 3 दिन से नहाए नहीं। लो, नहाता तो रहा हूँ, सर नहीं धोया। थोड़ा सा खुजली होती है, तो फिर आपने ही तो मना किया था। मैंने मना किया था लेकिन जख्म बचा के नहाते रहना था। अब तक तो जुए पड़ गई। तो क्या मैं टेंट करा दूंगा? मुझे मारेंगे कम। मुझे तो हर वक्त मारते हैं काम। हर रोज चौधरी के घर मेरी शिकायत पहुंची है कि बासु की घोड़ी मारा खेत चर गई है, बासु ने मुझे गालियां दी हैं, बासु मुझे जान से मारने की धमकी देता है। मैं तो आजिज़ आ गया हूँ। किससे आजिज़ आ गए पुत्र? चाचा जी या चौधरी से। ये तो हर वक्त मुझे तंग करता रहता है। तो बस बेटा, बातें सुन लिया करो और बर्दाश्त किया करो। हैं? क्या सुन? चाचा, हाँ, वो कब आ रहा है खालिद? और पुत्र, उसने तो उधर एक वकील के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी। अच्छा, हाँ, तो बड़ी अच्छे। वो जब आएगा ना, तो बहुत बड़ी दावत करेंगे तुम्हारी, और खत में भी उसने तुम्हें सलाम लिखा। वालेकुम सलाम। बड़ा अच्छा और बड़ा सऊब होता है पुत्र, उसका मान बस। तो ठीक है, बच्ची या बब्बू को किसी को भेज देते हैं, या फिर दोनों को भेज देते हैं। चलो ऐसे का। क्या हुआ? बताता हूँ। हाय बख्शू जी। जी चौधरी साहब, और जीरो को पकड़ कर लाओ जरा। अच्छा चौधरी जी। चौधरी साहब ने बुलाया यार। मैं तो आजा। सलाम चौधरी, आपने मुझे बुलाया? तुमने बशीर जदर का नाम सुना है? जी चौधरी साहब, कबड्डी का मशहूर खिलाड़ी है, अपने पापासु का यार है। तुमने तुम्हारों को गधे का नाम जरूर लेना है। तुमने उसका गांव देखा है? जी देखा है। ये मेरा रुका ले जाओ और जवाब लेकर आना। पकड़ो, जाओ। खड़े क्यों हो? जी कैसे जाऊं जी, किराया वगैरह जी। किराया? किराए के बच्चे, तेरी टांगे नहीं है? टांगे नहीं है तेरी? किराया मांगते हो मुझसे? किराया मांगते हो? टांगे तो है चौधरी, मगर 10-12 कोस का फासला, रास्ते में रोटी पानी खाए बगैर कैसे सफर करूंगा? और इसको वो हेलीकॉप्टर में घुमा दो। चूरा तुझे कोई काम बोले तो तुम भूखे प्यासे चल दो, और बाऊ खालद
और भाऊ खालत तुझे काले पानी जाने को बोले तो तू नंगे पांव चला जाए। तो मुझे नहीं जानते, मैं इनकार करने वाले कमियों के साथ क्या सलूक करता हूँ। जानता हूँ चौधरी मैं। अगर मगर क्या बहस करते हो मेरे साथ? इसका वो बनाओ फलक शेर जो तुम बनाया करते हो। मुर्गा? हाँ, मुर्गा बन जाओ। मैं जैसे माफी नहीं, नहीं मिलेगी। मुर्गा बन जा, मुर्गा बन जा। थोड़ा पीछे हटो और पीछे हटो। अब बांग दे। अब हाथों और पैरों पर चलकर दिखाओ। माफी नहीं, हाथों और पैरों पर। शाबाश। ये शरबत बनाया मैंने तुम्हारे लिए। ये 6 खुराकें हैं, एक सुबह एक शाम, 3 दिन की दवाई है। कितने दिन की है? 3 दिन की। 3 दिन। ये ले ले। अच्छा, कितने पैसे की साहब? तो पैसे तेरे पास किधर से आए? है जी, ये कार मांग के लाया? हाँ जी, आपसे तो अंदर बाहर ही कोई बात छुपी हुई नहीं है। आप बहुत पहुंचे हुए हैं। मैं नहीं पहुंचा हुआ, यहीं बैठा हूँ तुम्हारे सामने। कल तुम्हारी बीवी को चौधरियों के खेत में सल्ला चुगते हुए देखा था, उसी से अंदाजा कर। चल उधार के पैसे वापस कर, और दवाई की जरूरत हो तो ले लेना आके। चल 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 भाग इधर, चल। और दवाई नहीं भरी पेट बन गया देख, फिर उसको इतनी देर से बैठी हुई है, अपने पास रख ली जरा। मिलेगा भी। चलो चलो शाम को आ जाना। चलो चलो शाम को आ जाना। इस दफा तो ऐसा खत लिखा है तो पढ़कर दीवानी हो जाएगी। नीचे बहू खालत का ही नाम लिखा है ना तुमने? यार तुम हर दफा एक ही बात क्यों पूछते हो? यार मुझे कुबरे को अपनी हैसियत मालूम है, मुझे गरीब को कौन पूछता? उसने खाते में क्या लिखा? तस्वीर मांगी होगी, मैंने लिख दिया है कि उतरवा कर भेज दूंगा। लेकिन बात तस्वीर का कहीं से बंदोबस्त करो। दारी ये काम कर सकती है। हाँ यार, उनसे कहो कि आप आके घर जाकर कोशिश करें। भला वो क्यों उसे खालत की फोटो दी? जल्दी तस्वीर न भेज। नहीं नहीं, अगले महीने मलवानों की बारात जा रही है पागा वाली, और सुना है कि उसमें बहू खालत भी जा रहा है साथ। यार वो जरूर आएगा उसमें। अरे लज्जी उसे वहां जरूर देखने और मिलने के लिए आएगी। ये उनकी वहां पर मुलाकात नहीं होनी चाहिए, वो वरना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तारीख को कहना उनको आपस में मिलने न दे। यही मुलाकात होगी। बिल्कुल नहीं होगी, तू फिक्र ना कर। वो ले ले बनूंगा। वो बदबख्त इसको पौंकने के लिए कहता रहा। मैं समझा दूंगा। चाचा, समझाने से बात नहीं बनी।
क्या मैं उसे फांसी लगा दूं? चौधरी जी वो माफी मांगो। अरे उल्टी बात ना कर मुझे, कमी से माफी। कमी इंसान नहीं होता, कोई इज्जत नहीं। तुम्हें कमी के लिए इतना परेशान क्यों है? चाचा तुम्हें पता है उसे किस बात की सजा दी गई है? ये मेरा प्यारा भी है, मेरा बेली भी है और रहेगा। अरे प्यारा बेली, मुझे अपनी बरादरी में कोई नजर नहीं आता। बात को छोड़ जाता है बस, इसके साथ इंसाफ। ठीक है, हर जाना भरने के लिए तैयार हूं। आधी गंदम की बोरी। आधी बोरी गंदम से चौधरी जी इसकी सारी तकलीफें और वो बेइज्जती ये भूल जाएगा। वो एक बोरी कर देते हैं गंदम की। गंदम में बड़ी ताकत होती है पुत्र। इज्जत बेइज्जती से ज्यादा। ठीक से दबा ये पुड़पुड़ी। कणक में बड़ी ताकत होती है। एक बोरी गंदम के लिए कोई भी कमी दुगनी मार खाने के लिए तैयार हो सकता है। बस बातों को छोड़ो, उससे माफी मंगवा दो इसे बस। अरे माफी शाफी कोई नहीं, उसकी तबीयत से अच्छी तरह वाकफ हो। ठीक है चौधरी जी, हम खुद निबड़ लेंगे। निबड़ ले, ठीक है। अल्लाह खैर और मेरे पास। ठीक है चाचा, मैंने भी उससे माफी ना मंगवाई तो मेरा नाम भी जूरा भट्टी नहीं है। जुरे ये कम्मी पाँव की जूती होते हैं। कभी कभी ये जूती पांव से निकलकर सर में भी आ लगती है। फलक शेर, जबान संभाल के बात कर जुरे। तुम तारा आदमी का इलाज करते हैं। इस गरीब इस मस्कीन के साथ ऐसा सलूक करते हुए शर्म आनी चाहिए। शर्म तो तुझे आनी चाहिए जुरे। खत रुपये यार, कोई तेली कोई कुमार। अगर तुमने इससे माफी ना मांगी, यहां से चले जाओ वरना
है।